अल्लामा सदरुल शरिया अलैहि रहमत के बारे में आला हजरत ने एक जुमला कहा था, इनकी तबीयत अखाज़ है। इसका मतलब ये है कि सीखने वाला मिजाज है इनका। अगर आप लोग का मिजाज सीखने का है तो वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी। इस तमहीद के बाद मैं आम जलसों और तकरीरों से हटकर एक दर्स की बात बताने के लिए आया। दर्से नबवी। मेरे सामने टेबल पर एक डायरी है और एक बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ को पढ़ता हूँ, उसको समझता हूँ और डायरी में कोड करता हूँ ताकि आप तक सही सही पहुँचा सके। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आता है। उसका प्रोफेसर स्पीच देता है और ये कहता है जिस एजुकेशन में 3 C हो वो एजुकेशन सक्सेस है। पहला C कैरेक्टर का, दूसरा C कॉन्फिडेंस, तीसरा C क्रिएटिव। जिस तालीम के जरिए इंसान का अखलाक अच्छा वो तालीम सबसे बेस्ट है। जिस तालीम के जरिए इत्तेमादो यकीन मुतज़लज़ल न हो वो तालीम सबसे अच्छी है। जिस तालीम के जरिए मजहूलात को तरतीब देके मालूमात को तरतीब देके मजहूलात हासिल कर ले वो तालीम सबसे बिगेस्ट तालीम है। जवाहिरुल मंतिक हो या मुल्ला हसन हो या हम्दुल्लाह हो, हमारे उलमा इस बात को जानते हैं। इसलिए आप लोग संजीदगी से इस बात को सुनिएगा। ये 3 C दुनिया की कौन सी तालीम में पाई जाती है? पहला C कैरेक्टर। अब्राहम लिंकन का नाम आप लोगों ने नहीं सुना है तो सुन लें। ये अमेरिका का फर्स्ट राष्ट्रपति है जिसका कहना है एजुकेशन डज नॉट मीन टीचिंग पीपल व्हाट दे डोंट नो, इट मीन्स एजुकेटिंग देम टू बिहेव एज दे डोंट बिहेव। तालीम नाम पढ़ने पढ़ाने का नहीं, तालीम नाम है बद अखलाकों को अखलाकमंद बनाने का। नारे रिसालत अल्लामा अज़हरी साहब किबला। इस पैराग्राफ में अगर हम जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एनालिसिस करते हैं तो उनका गोल्डन वर्ड है बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। मेरा वजूद ही अखलाक को पूरा करने के लिए हुआ है। कुरान मुक़द्दस की आयत है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का सेंटेंस है काना खुल्क़ुहुल कुरान। अशरफिया के साबिक प्रिंसिपल मोहम्मद अहमद मिसबाही की किताब है इस्लामी निज़ाम अखलाक और खुलफाए राशिदीन। उसके अंदर लिखा है पहले स्ट्रक्चर के माने में इस्तेमाल होता था, वो ढांचा जिस पर इंसान की तख्लीक हुई, और बाद में आदत व अतवार के माने में इस्तेमाल होने लगा। इह्याउल उलूम में इमाम गज़ाली ने अखलाक की 100 से ज्यादा किस्में की। हम लोग ये समझते हैं कि कोई मुस्कुरा दे दैट इज अखलाक, कोई रास्ते से पत्थर हटा दे दैट इज अखलाक, मेहमानों को खाना खिला दे दैट इज अखलाक। मगर इह्याउल उलूम में लिखा है अखलाक की पहली किस्म ईमान है। इसका मतलब कोई वहाबी अखलाकमंद हो ही नहीं सकता। और बद अखलाकी की पहली किस्म इल्हाद है, कुफ्र और शिर्क है। इसका मतलब कोई मुशरिक अखलाकमंद नहीं हो सकता। अखलाक की दूसरी किस्म इल्म है
और बदअखलाकी की दूसरी किस्म जहालत है। इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अखलाक एंड गुड कैरेक्टर एंड बैड कैरेक्टर, यू कैन डिसाइड बाय ओनली योर एजुकेशन। विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। तालीम के बगैर आप इसको नहीं समझ सकते। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो हजरत आयशा का सेंटेंस है कि उनका खुल्क तो कुरान है, असल में एक बारीक इशारा है इसमें जो उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि हजरत आयशा सिर्फ और सिर्फ उम्मुल मोमिनीन और ज़ौजाए मुस्तफ़ा नहीं है, बल्कि अपनी वक्त की बहुत बड़ी मुफ्तिया और मुजतहिदा है। बड़े बड़े सहाबा उनसे मसला पूछने के लिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। यहीं से एक और फिक्र ले ले आप। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक से ज्यादा शादी की इजाजत है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि दुनिया के अंदर लीडर तो मेनी काइंड्स ऑफ लीडिंग है, बहुत सारे लीडर्स हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, मगर क़यामत तक हर डिपार्टमेंट के लिए लीडरशिप अल्लाह ने प्यारे मुस्तफा को अता फरमाई। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। और 24 घंटे के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा को नाइट कहा जाता है, दूसरे हिस्से को डे कहा जाता है। डे में नबी क्या करते थे ये अबू बकर ने बयान किया, लेकिन नाइट में नबी क्या करते थे ये हजरत आयशा सिद्दीका ने बयान किया। और ताज्जुद की इजाजत इसलिए है कि एक आदमी से सेटिंग हो सकती है। मन तोरा हाजी बुगो या मोरा हाजी बुगो, एक बीवी हो तो सेट किया जा सकता है। तू मेरी बुराई मत करना, मैं तेरी बुराई नहीं करूंगा। मगर अल्लाह ने बेशुमार अज़वाज से निकाह की इजाजत दी ताकि झूठ पर इत्तेफाक न हो सके। और हर खातून, हर उम्मुल मोमिनीन ने नबी की मुख्तलिफ तन्हाई की जिहतों को बयान किया है ताकि क़यामत तक दुनिया का जुडिशियम, बूजियम, राफ़ज़िया, दहरिया, जबरिया, पादरिया, नेचरिया, मुशरिका, काफिरा कोई शख्स ये न कह सके तुम्हारे नबी अगर लीडर है तो दीन में क्या करते थे। ये बुखारी और मुस्लिम में लिखा है, मगर रात के बारे में नहीं लिखा है। अल्लाह ने अज़वाज मुस्तफ़ा को इजाजत दी कि रात की तारीकी में नबी का चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, नहाना, वज़ू करना, हर पहलू को दुनिया में बयान करते ताकि हर डिपार्टमेंट के लिए मुस्तफ़ा क़यामत तक आइडियल बन जाए। अल्लाह या रसूलुल्लाह, या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। नई बात, पहला चीज कैरेक्टर, वो तालीम जिससे अखलाक अच्छा होना चाहिए। आपके बच्चे पढ़ते हैं, 98% हमारे बच्चे क्रिश्चियन मिशनरी में पढ़ते हैं। टीचर टुडे इज एब्सेंट, नोटिस लगा, मेडिकल रिपोर्ट देता है, जबकि वो घर पे एंजॉय कर रहा होता है। एक 7 साल 8 साल का बच्चा देखता है कि हमारा टीचर घर पे एंजॉय कर रहा था क्योंकि पड़ोस में घर, मगर रिपोर्ट लगाया है ताकि सैलरी न कटे, मेडिकल रिपोर्ट लगाया है। ही इज लाइंग एंड झूठ ये बैड कैरेक्टर से आता है, बदअखलाकी से आता है, किस्म बदअखलाकी से आता है, सिद्क़ ये सच्चाई से आता है, ये गुड कैरेक्टर से आता है। उसने देखा कि मेरा टीचर झूठ बोला, एंड देयर इज एवरी स्टूडेंट शुड बी एन आइडियल स्टूडेंट। बच्चा वही करता है जो टीचर से देखता, सुनता और पढ़ता है। याद रखिएगा, अगर आपके इस गांव में एक बच्चा पैदा हो और कल उसे डरबन में छोड़ दे तो वो मां नहीं बोलेगा, बाप नहीं बोलेगा, वो फादर बोलेगा, वो मदर बोलेगा, ब्रदर बोलेगा, सिस्टर बोलेगा, स्काइज बोलेगा, एनिमल्स बोलेगा, वाटर्स बोलेगा, फिश बोलेगा, फूड बोलेगा, राइस बोलेगा। वो जो सुनता है मेमोरी में वही सेव करता है और जुबान से उसी को प्रोनाउंस करता है।
और इस तरीके से वो अपनी लाइफ स्टाइल गुजारता है। हर शख्स, किसी के पास 1000 वर्ड्स है, किसी के पास 2000, जो बड़ा होता है वर्ड्स उसके पास बढ़ते चले जाते हैं, अल्फाज। मोस्टली आप लोगों के दिमाग में 4000 से 5000 अल्फाज होंगे, उसी में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। यही वजह है कि नया लफ्ज आ जाए तो उसे डिक्शनरी खोलने की जरूरत पड़ती है। नया लफ्ज आ जाए, जो वो सुना वही से उसने देखा मेरा टीचर झूठ बोल रहा, उसके दिमाग में बैठ गया मैं भी झूठ बोल सकता हूँ, नतीजतन फ्यूचर में जाके वो भी झूठ बोलता है। मगर यहाँ प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हाल ये है कि वो मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वही इलाही के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलते। और सिर्फ यही नहीं, टीचर जो लेसन पढ़ाता है, टीचर के झूठ बोलना ये बैड कैरेक्टर से है। मगर यहाँ हाल मुस्तफा का ये है जो हमारे टीचर है। नबी सिर्फ हमारे नहीं, मुअल्लिम कायनात, टीचर ऑफ द यूनिवर्स है। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुरान की पहली आयत इक़रा 40 साल की उम्र में पीर के दिन नाजिल हुई है। मगर पैदाइश से लेकर 40 साल तक एक कदम भी मुस्तफा का सूरह यासीन के खिलाफ नहीं है, सूरह रात के खिलाफ नहीं है, सूरह दहर के खिलाफ नहीं है। 114 कुरान मुकद्दस की सूरत है, एक बड़ी सूरत क्या एक छोटी आयत के भी खिलाफ नहीं है। वजह यही है कि दुनिया को मशीयत इलाही बताना चाहती है। वो और टीचर होगा जो अब्सेंट लेटर लिख के मेडिकल रिपोर्ट लगा के घर पे एंजॉय कर रहा होगा। ऐ मुस्तफा, आपको सिर्फ थ्योरी नहीं देना है बल्कि प्रैक्टिकल करके पहले बताना है। इसलिए थ्योरी कुरान है जो 40 साल के बाद में नाजिल होगा। पैदाइश से लेकर 40 साल तक मुस्तफा का हर कौलो पे सारा कुरान मुकद्दस की तफसीर नजर आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। Which education is better? कॉन्वेंट एम्पायर से एक आदमी पढ़ा, वो पैदा होता है 1847 में, अमेरिका। नाम आप लोगों ने सुना होगा, एडिसन, जिसने पहली बार दुनिया में इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया। पहली बार लाइट अमेरिका में जली। 211 आइडियाज उसके फेल हुए। उसका बेड कैरेक्टर, इसने सोचा ये परिंदे उड़ते क्यों? ये आते हैं नीचे, कीड़े मकोड़े खाते हैं और फिर उड़ जाते हैं। इसका मतलब कीड़े मकोड़े खाने से उड़ते हैं। बहुत सारे कीड़े मकोड़े को जमा किया, तवा पे फ्राई किया, और चूंकि जीनियस था खुद नहीं खाया, अपनी नौकरानी को खिलाया। दैट इज बेड कैरेक्टर। नौकरानी उड़ नहीं सकी, बीमार पड़ गई। बैठ कैरेक्टर। मगर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर का हाल ये है, इसने तो कीड़े मकोड़े खा भी लिया, बांदी को खिलाया, फ्राई करके जान मारा कीड़े मकोड़ों को, बांदी को खिलाया, बांदी बीमार पड़ी। मगर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अखलाक देखे, आप एक सहाबी से कहते हैं आप नमाज पढ़े और नाखून काटे। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट, नमाज पढ़े और नाखून काटे। नाखून काटना न फर्ज है न वाजिब है, ये मुस्तहब्बात से। नमाज पढ़ना फर्ज। इसको समझ ले आप लोग, इस्लाम में 5 डजन और 5 डजन सबसे हाई क्वालिटी फर्ज, फिर वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। इसके अपोजिट में 5 हराम, मकरूह तहरीमी, इसाअत, मकरूह तंज़ीह, खिलाफ औला। बड़ी प्रॉब्लम अपने लोगों में ये है कि जो मुस्तहब नहीं करता उस पे हराम का फतवा लगा देते, तर्क फर्ज। और जो इंसान मकरूह तंज़ीही करता है उसको बहुत बड़ा क्रिमिनल समझते हैं। फ़असान तकरहु शयअन व हुवा खैरुल लकुम व असान तुहिब्बु शयअन व हुवा शर्रुल लकुम। फॉर एग्जांपल, एक शख्स ने मकान बनाई, 1 इंच जमीन पड़ोसी की दबाई और हर साल 11वीं शरीफ में 11 देख बकरा काटा। 1100 लोगों को खाना। आप सोच रहे होंगे बहुत अखलाक मना, गलत।
वो जो 1 इंच जमीन लिया है 11 देग नहीं 11,000 देग भी खिला दे बकरा 11वीं शरीफ में, उस 1 इंच जमीन का कफारा नहीं हो पाए। क्योंकि ये जमीन जो गसब किया ये हराम है और 11वीं करना मुस्तहब है, और मुस्तहब हराम का कफारा नहीं बनता। हराम के लिए, हराम से बचने के लिए अगर हुकूकुल इबाद है तो वो जमीन वापस करे, और अगर बिल्डिंग बना ली है तो 10-15 मंजिल बिल्डिंग तोड़े फिर वो जमीन वापस करे। अब अगर 11वीं शरीफ नहीं भी करता है वो जमीन लौटाने के बरकत से अल्लाह ताला माफ करने पर कादिर है। तो हराम हराम होता है, मकरूह मकरूह होता है। नमाज फर्ज है, नाखून काटना मुस्तहब है, फर्ज का मुकाबला मुस्तहब से। हाउ इज दिस पॉसिबल? और नबी का सेंटेंस है, और नबी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जीनियस है, उनका सेंटेंस लग़्व तो नहीं हो सकता। तो नमाज फर्ज, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, बात लॉजिकली है। नमाज पढ़ो, ज़कात दो, बात लॉजिकली है। नमाज पढ़े, हज करे, बात लॉजिकली है क्योंकि ये फर्ज है। लेकिन नमाज पढ़े और नाखून काटे, ये लॉजिकली समझ में नहीं आ रहा। अब जरा बैक में जाए, वो जिस सहाबी से कहा ना कि नाखून काटे और नमाज पढ़े, उनके नाखून बड़े बड़े और उनके पास बहुत सारी बकरियां, बकरियों का रेवड़ था। वो बकरी के थन से जब दूध निकालते थे तो नाखून थन में चुभता था, और बकरी को तकलीफ देना हराम है और हराम से बचना फर्ज है। तो अब फर्ज का मुकाबला फर्ज से हो गया। विच एजुकेशन इज बेटर? कॉन्वेंट में पढ़ने वाला, सेंट पायस में पढ़ने वाला, ABCD पढ़ने वाला, जोनी जोनी पढ़ने वाला, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ने वाला कीड़े मकोड़े की जान ले रहा है और एक बांदी को खिला के बीमार कर दे रहा है। मगर ये मुस्तफा है, एक बकरी को, एक जानवर को तकलीफ देना गवारा नहीं कर रहे हैं। उनके अखलाक कितना आला और अफजल होगा। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, अखलाके मुस्तफा। विच एजुकेशन इज बेटर? जिस एजुकेशन में 3 C हो। पहला C कैरेक्टर। कुरान शरीफ और बुखारी शरीफ से बेहतर किसी तालीम में कैरेक्टर आ ही नहीं सकता। एक और एग्जांपल, इस वक्त अगर कोई PM बन जाए ना, वो हेलीकॉप्टर, वो प्लेन, पूरी दुनिया के मुल्कों के PM का यही हाल है। 22 लाख मुरब्बा मील के PM का नाम उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला द ग्रेट अलेक्जेंडर। वो रोजाना एक बुढ़िया के घर झाड़ू लगाते थे क्योंकि बुढ़िया डिसेबल अपाहिज, रोजाना झाड़ू भी लगाते, उसके मटके में पानी भी डाल के आते थे सुबह सुबह, रोजाना का यही मामूल था। एक दिन क्या देखते हैं, गया फजर के बाद तो झाड़ू लगा दिया और पानी भी भर दिया। कल हो के और 10-15 मिनट पहले गए, फिर झाड़ू लगा हुआ, फिर पानी मटके में भरा हुआ। परसों हो के और जल्दी जाके छुप के देखने लगे कि ये करता कौन। जब छुप के देखा तो आंगने बुढ़िया में झाड़ू लेके झाड़ू लगाने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़ात थे। और अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन बन चुके थे, खलीफा बन चुके थे। खलीफा बनने के बाद हजरत अबू बकर कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं बुढ़िया के घर पे झाड़ू लगाऊंगा। इससे ज्यादा अखलाक में कोई हो सकता है? अगर मामूली शिकायत कर दे और बुलंद आवाज से बात कर ले तो आपको फौरन जेल के सलाखों में डाल दिया जाएगा, और बड़े बड़े अकाबिरीन जेल में भी गए। मगर उमर फारूक आज़म एक बुढ़िया से पूछते, हे यू, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट अमीरुल मोमिनीन? अमीरुल मोमिनीन के बारे में तुम्हारी क्या राय है? बुढ़िया बोलती, बहुत बेकार। जब से वो बैतुल माल का मालिक बना है, एक कौड़ी भी नहीं दिया मुझको। अच्छा, उस खातून को नहीं पता था यही अमीरुल मोमिनीन है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म फरमाते, अल्लाह तुम पर रहम करे, उनको क्या पता तुम इस हाल में कि तुमको कौड़ी की जरूरत है। बुढ़िया का जवाब, उसको अमीर बनने का हक ही नहीं है जो पब्लिक की खबर नहीं रखता है। अमीर बनने का हक नहीं जो पब्लिक की खबर नहीं रखता है। ये उमर फारूक आज़म फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, ये बुढ़िया मुझसे ज्यादा फकीह है। अब खातून से कहते हैं, बुढ़िया खातून से, तुम इस शिकायत अल्लाह की बारगाह में मत करना।
अल्लाह पकड़ेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? इस शिकायत को बेच, क्या आप मजाक कर रहे? कहा नहीं मजाक कर रहा, शिकायत को बेच। 250 दिरहम में गालिबन शिकायत खरीदी। कागज नहीं था तो कपड़े के कोना पे लिखा पड़ी हुई 2 सहाबा के दस्तखत है। और फिर उमर फारूक आजम ने कहा मैं मरूं तो ये चिट्ठी, ये कागज, ये कपड़े का कोना मेरे कफन के साथ दफन कर देना, ताकि मैदान महशर में ये बुरिया शिकायत करे तो रब की बारगाह में ये चीट पेश कर सके। Which education is better? बुखारी कुरान मुकद्दस के मुकाबले में है कोई अखलाक, है कोई कैरेक्टर वाला? और आगे चले, दूसरा सी आता है कॉन्फिडेंस। जिस तालीम में एतमाद ज्यादा हो वो तालीम सबसे अच्छी तालीम है। कौन बोल रहा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बोल रहा है। कॉन्फिडेंस, एतमाद ज्यादा होना चाहिए। अब जरा इनके एतमाद का जायजा। एक इंसान ये देखता है कि जमीन बहुत ज्यादा ताकतवर है, जो काजू किशमिश पिस्ता अखरोट भी देती है, और उसका वो सिकंदर अगर अंदर आ जाए तो उसे खा भी जाए। इंसान जमीन को मामूद मान लेता है। ये देखता है कि ना सबसे ज्यादा ताकतवर तो हवा है, जो बड़े बड़े चट्टान को भी मुतजलजल कर देता है। हवा की इबादत शुरू हो जाती है, आग की इबादत शुरू हो जाती है। कोई आके कहता ना सबसे बड़ा सूरज है, सूर्य नमस्कार, तेरी पूजा करता है, तू ही सबसे बड़ा ताकतवर है, उसकी इबादत। इसी तरह 1 2 3 करते करते 360 तो खाने काबा के अंदर रखे हुए। 360 हर आदमी बढ़ाते गए, हर आदमी बढ़ाते गए। किसी ने कहा ये खुदा, किसी ने कहा ये खुदा, किसी ने कहा ये खुदा। बढ़ते 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 करोड़ों की तादाद में माबूदाने बातिल दुनिया के अंदर आ गए, करोड़ों की तादाद। इसको कॉन्फिडेंस नहीं कहा जाता। सिर्फ यही नहीं, डार्विन, केपलर, जरकाली, अरस्तु, फिसागोरस, सोक्रात, बुकरात, न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, स्टीफन कर्लियोन, एपीजे अब्दुल कलाम। किसी ने कहा जमीन घूमती है, किसी ने कहा सूरज घूमता, किसी ने कहा चांद घूमता, किसी ने कहा सब घूमते हैं। सबने अपना अपना नजरिया दिया और दूसरे के नजरिए का जनाजा भी निकाला। कॉन्फिडेंस बदलता रहा, कोई एक जगह टिक नहीं पाया। किसी ने कहा 8 प्लैनेट है, मर्क्यूरी, वीनस और मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। किसी ने कहा नहीं, नेपच्यून को भी दाखिल किया, दूसरे ने क्या खारिज कर दिया। कॉन्फिडेंस का जनाजा निकलता रहा है। ये किसका हाल है? एबीसीडी का, कॉन्वेंट का, सेंट पायस का, सेंट जोसेफ का, ट्विंकल ट्विंकल का, जोनी जोनी यस पापा का। अब आ जाए अली तासा की तरफ, अशरफिया मुबारकपुर की तरफ, जमदा शाही की तरफ, रोनाही की तरफ, अमजदिया की तरफ, दरसे मुस्तफा की तरफ। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स बोलता है 1400 साल पहले नहीं बल्कि 6000 साल पहले हजरत आदम आए और एक ही नजरिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुस्तफा सबसे अफजल है। हजरत शीश आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्तफा सबसे अफजल है। हजरत लूत आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्तफा सबसे अफजल है। हजरत नूह आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्तफा सबसे अफजल है। हजरत इब्राहिम आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्तफा सबसे अफजल है। हजरत मूसा आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्तफा सबसे अफजल है। हजरत सुलेमान आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्तफा सबसे अफजल है। हजरत ईसा आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्तफा सबसे अफजल है। प्यारे मुस्तफा 571 ईस्वी अब्दुल्लाह की पीठ से, आमिना के बदन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक मक्का की धरती पर पैदा हुए। ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्नी रसूलुल्लाह। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई पहली दूसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमाम अबुल हसन अशअरी, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमाम अबू हामिद अल असफराइनी, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 5वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम गजाली, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 6वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम फखरुद्दीन राजी, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 7वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम तकीयुद्दीन अत-तकीक, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 8वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम ज़ैनुद्दीन इराक़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 9वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुल्ला अली कारी, ला इलाहा इल्लल्लाह,
मुहिब हजरत अब्दुल मुक़्तदिर बदायूनी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 13वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा आशिक रज़ा फासिल रज़ा अल्लाह की रज़ा सहाबा की रज़ा इरशाद फरमाते हैं ये 6000 साल कॉन्सेप्ट को जब बरेलवी का कलंदर बयान करता है तो कलम से कहता है लेकिन उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से का लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, खड़ा होके या मुफ्ती साहब एक बार बुलंद फरमाए माशाअल्लाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल या अल्लाह अकबर अल्लाह। कोई राम की पूजा करता, कोई रावण की पूजा करता, कोई इसको माबूद मानता, कोई उसको माबूद मानता। But there is only one Allah. No God exception Allah. No God but Allah. अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, आशिक रज़ा, फाजिल रज़ा, अल्लाह की रज़ा, सहाबा की रज़ा, काजी रज़ा, काजी उल कुज़ात रज़ा, हुजूर ताजुश शरीअत अख्तर रज़ा, इसी 6000 साला कॉन्सेप्ट को बयान करते हैं तो कलम से कहते हैं लेकिन मुस्तफाए ज़ात यकजा आप हैं। एक ने सिर्फ मुस्तफाए ज़ात यकजा आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। आप दिल में नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हव्वा आप हैं। हाँ एक ने शिरकत न रखी एक में, एक की ईजाद यकजा आप हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। There is no God but Allah। कॉन्फिडेंस की बात करते हो, हेडिंग आती है हमारी थ्योरी कुरान मुकद्दस की, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, बदलता भी नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कॉन्फिडेंस की बात करते हो। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अल्लाह एक है, एक ही, और ये भी नहीं कि सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। अल्लाह एक है, फेस टू फेस जाके देखा है मुस्तफा ने, बेशक हक है, हमारे नबी ने देखा है और उन्होंने बताया तो अबू बकर ने माना कि हाँ नबी झूठ नहीं बोलते हैं, अल्लाह एक ही है। वाया 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 हम तक पहुंचा। तो कॉन्फिडेंस, एतमाद दीनी तालीम से बढ़ के किसी तालीम में दो सी हो गए, कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस। अब देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बोलता है जिसमें 3 सी हो वो तो एजुकेशन कामयाब, तीसरा सी क्रिएटिव, मालूमात को तरतीब देके मजहूलात को हासिल करने वाला दिमाग, अगर वो तालीम बना रही है तो वो तालीम सक्सेस है। एक तालाब में फेंका, आवाज आई टप, बहुत अच्छी आवाज है, बड़ा फेंकूंगा तो ज्यादा आवाज आएगी, बड़ा पत्थर फेंका, फिर आवाज आई, फिर साउंड, उससे बड़ा पत्थर नहीं मिला, उसने लकड़ी उठा के फेंका, लकड़ी जो ही फेंका तो लकड़ी पानी पर तैरने लगी। ये था जब लकड़ी पानी पर तैर रही है इसका मतलब हम भी पानी पर तैर सकते हैं। अब उसने लकड़ी को डिजाइन करना शुरू किया और इस तरीके से ये मालूमात को तरतीब देके कश्ती जो मजहूलात से है उसको मारी से वजूद में लाता है। इसको कहते हैं क्रिएटिव माइंड, इजादी ज़हन, तख्लीकी ज़हन, पैदा करने वाला दिमाग, इन्वेंटर माइंड, वो दिमाग जो नई नई चीजें वजूद में लाता है। अब आपको हैरत होगी, आप कहेंगे कि दुनिया में इस वक्त साइंस के जमाने में हम लोग जी रहे हैं, ABCD वाले ही सब इजाद कर रहे हैं। कौन से मदरसे वाला साइंस नई टेक्निक इजाद किया? अल अज़हर यूनिवर्सिटी से लेकर आपके गांव के मकतब तक क्या बनाया? इसलिए इस क्रिएटिव माइंड में तो उसका जवाब नहीं है, किसका? ट्विंकल ट्विंकल का, जोनी जोनी का, ABCD का, कॉन्वेंट का कोई जवाब नहीं। अगर आपके दिमाग में ये गर्दिश कर रहा है तो उसे क्रॉस का निशान लगा कर डस्टबिन में डाल। और मेरी बात ध्यान से सुनो, अल्लाह ने एक यूनिवर्सिटी बनाई
और मुअल्लिमे कायनात, टीचर ऑफ द यूनिवर्स प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे दर्जे के स्टूडेंट, दूसरे दर्जे के, याद रखिएगा, पहले दर्जे के नहीं, दूसरे दर्जे के। यहीं पर यह भी बात बता दूं कि पहले दर्जे पे हजरत अबू बकर क्यों है, दूसरे दर्जे पे उमर फारूक आजम क्यों है, तीसरे पे हजरत उस्मान और चौथे पे हजरत अली क्यों है। और इसी बुनियाद पर बहुत बड़ा बवाल चल रहा पूरी दुनिया क्या। एक ग्रुप बोलता नहीं सबसे बड़े हजरत अली है, दूसरा ग्रुप बोलता नहीं सबसे बड़े हजरत अबू बकर सिद्दीक है। मैं लॉजिकली दलील दूंगा क्योंकि मेरा टॉपिक ये नहीं है। लॉजिकली दलील ये है कि अगर मैं ऐलान करूं कि एक घर बनाना है अल्लाह का, कौन देगा पैसा? एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत मेरी तरफ से 100 रुपये, दूसरा आदमी दूसरे दे, हजरत मेरी तरफ से 1000, तीसरा आदमी तीसरे दे, हजरत मेरी तरफ से 1 लाख, चौथा आदमी चौथे दिन, हजरत मेरी तरफ से जान हाजिर। अब आप लोग बताइए 100 रुपये ज्यादा है या पूरी जान ज्यादा है? मोस्टली माइंड कहेगा पूरी जान ज्यादा है। गलत गलत गलत। इस्लाम बोलता दाल अलल खैर कफाइली, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह। जिसने सबसे पहले खड़ा होकर कहा मैं 100 रुपया, उसने माहौल को फाड़ा और रास्ता डिक्लेयर किया, बंजर जमीन पे रास्ता बनाया। और जब रास्ता बनाया था उसकी पैरवी करते हुए दूसरे दिन दूसरे ने कहा 1000, तो पहले वाले का 100 नहीं रहा, 1100 हो गए। तीसरे दिन जिसने कहा 1 लाख, पहले वाले का 1 लाख 1100 हो गया। चौथे दिन जिसने जान दी, पहले वाले का 1 जान 1 लाख 1100 हो गया। उस पहले वाले को अबू बकर कहा जाता है, दूसरे को उमर कहा जाता, तीसरे को उस्मान कहा जाता, चौथे को अली कहा जाता। और यही वजह कि मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि सुनो तुम सब लोग मुझे झुठला रहे थे मगर अबू बकर मुझे सच्चा कह रहे थे, इसलिए तुम में से कोई अबू बकर का मुकाबला नहीं कर सकता है। अरे ये बड़ी बात है, हजरत उमर के सारे अमाल तराजू के एक पल्ले में, और अबू बकर सिद्दीक का रात वाला काम, हिजरत वाली रात मुस्तफा के साथ में गारे सौर में टहलना, ये एक अमल तराजू के दूसरे पल्ले पर। खुदा की कसम उमर के सारे अमाल ही नहीं, पूरी दुनिया के सारे अमाल मगलूब होंगे, हजरत अबू बकर का एक अमल सबसे भारी नजर आए। जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल। अरे माशाअल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए अबू बकर को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। चैप्टर क्लोज। क्रिएटिव माइंड वो तालीम जो दिमाग को इजादी बनाती है, तख्लीकी बनाती है। हजरत अबू बकर की बात नहीं कर रहा मैं, दूसरे दर्जे के स्टूडेंट हजरत उमर फारूक आजम, उन्होंने क्या क्या इजाद किया आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1, पूरी दुनिया में आप पुलिस का डिपार्टमेंट देख रहे हैं, अमेरिका से लेकर भारत तक ये जो पुलिस का महकमा और डिपार्टमेंट है ये दुनिया में था ही नहीं। पुलिस का पूरा सिस्टम और कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में सबसे पहली बार मार्केट में जिसने लॉन्च किया उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु। पुलिस का कॉन्सेप्ट ही नहीं था उनसे। मुजरिम को पकड़ के लाने के लिए उमर फारूक आजम ने पुलिस डिपार्टमेंट बनाया है। दूसरा पॉइंट, ये जो डाक खाने का जो सिस्टम था पहले, खत खिताबा, हजरत उमर फारूक आजम, ये जो अभी पेट्रोलियम चल रहा है ना, इसको भी सुनिए। पेट्रोल गाड़ी, रात में जो पुलिस की गाड़ी घूमती रहती है, ये पेट्रोलियम का कॉन्सेप्ट उमर फारूक आजम के देन है। रातों में गश्त करना के देखे पब्लिक क्या कर रही है, कौन आ रहा कौन जा रहा, पेट्रोलियम का उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला रात में जा रहे थे, एक घर से चारपाई की चोली मचमचाने की आवाज आ रही थी। उमर फारूक आजम फरमाते शुड बी नोटेड दिस हाउस, घर को नोट कर लिया। पूछा गया क्या वजह का, मेरा शौहर कितने महीनों से बाहर। आपने सोचा क्या क्या क्या,
एक औरत शौहर के बगैर कितने महीने रह सकती है, किससे पूछा जाए। उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। सोचा मेरी बीवी तो नहीं है मगर मेरी बेटी है जो हजरत हफ्सा उम्मुल मोमिनीन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा रह चुकी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है, थी नहीं कहूंगा मैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका, मगर हजरत हफ्सा आज भी जो ज़ौजा है। और ये है इसलिए कह रहा हूं कि पड़ोसी मुल्क का एक खबीस ये बोलता है कि माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन नबी मर के मिट्टी में मिल गए और अज़वाजे मुतहहरात के बारे में जो आला हज़रत ने लिखा फतावा अल मज़बूज़ में कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अज़वाजे मुतहहरात पेश की जाती है, ये कितनी गंदी बात लिखी है आला हज़रत। कौन बोल रहा है? ये बदमज़हब बोल रहा है, फिर अक़ल बातिला वाला बोल रहा है। मैं आपको लॉजिक बताता हूं। ये बताइए आप लोग, हम लोग मरते हैं तो हमारी बीवी का निकाह टूटता कि नहीं टूटता है? हम लोग सोते हैं तो हमारा वज़ू टूट जाता है। क्यों टूटता? क्योंकि सोने की नीयत क्या है, सोने की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, तेरे नाम से मरता हूँ, तेरे नाम से जीता हूँ। इसका मतलब नींद मिसले मौत है। इंसान सोया वुजू गया उसका, और जब उठता है तो कौन सी दुआ पढ़ता है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मरने के बाद तूने जिंदा किया। जहां सोया उसका वुजू टूट गया। वुजू में कितने फराइज है? 4 फराइज। चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। एक बहुत बड़े खतीब थे बिहार में, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बुखारी शरीफ तक पढ़ा सकता हूँ, फारसी से लेकर बुखारी शरीफ तक पढ़ा सकता हूँ। भाई नदीम रजा फैजी, नारे तकबीर। खतीब साहब ने कहा मैं फारसी से लेकर बुखारी शरीफ तक पढ़ा सकता हूँ। पब्लिक में से किसी ने पूछ लिया इस्तिंजा करने का तरीका क्या है, बताओ? वो भी ढेला से, मिट्टी से इस्तिंजा करने का तरीका क्या? मर्द औरत में फर्क क्या? ठंडी गर्मी में फर्क क्या? नूरुल इज़ा का मसला था, खतीब साहब की हवा टाइट हो गई। भाई दवाई नहीं करना चाहिए, मैं नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो कल बहुत वायरल होगा और बहुत लोग फेसबुक पे गालियां लेंगे। हाँ भाई, पब्लिक का ठिकाना ही नहीं है, दीन की समझ ही नहीं है, जो मन में आता बोल देता है कुछ भी। इसलिए कभी भी फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर से दीन मत सीखिएगा, वरना कब इंजीनियर मिर्जा के फरेब में आ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। सही बात। कब आपका ईमान जाकिर नायक लेके चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए दीन हमेशा लाइव जो उलमा है ना उन्हीं से सीखिएगा, आपके मोहल्ले के इमाम साहब, मुफ्ती साहब, आलिम साहब। जब वो खतीब साहब नहीं बताते, किसी ने कहा कि भाई इतना 1000 रुपया लिया है, कम से कम वुजू का फराइज तो बता दो, पाक होने का तरीका तो बता दो। इसी जिम्न में मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया आपको। वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना। गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। और मोस्टली लोग हैं जिनको अत्तहियात नहीं याद है, जो नमाजी है उनकी बात कर रहा हूँ। 50% नमाजी को अत्तहियात ढंग से याद नहीं है। सही बोलता है, 50% नमाज। क्योंकि हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े शायर से मैंने कहा अत्तहियात का हिजे करके बताया तो नहीं कर पाएगा, और मैं नाम नहीं क्योंकि अपने लोग लेना भी नहीं, इतना ही काफी। इसलिए अत्तहियात गौर से सुने आप, अत्तहियात ये सबसे अहम, अत्तहियात बाकी आसान, ये सही से याद रखिएगा। अत्तहियात तो आमतौर से लोग कहते हैं, ये गलत है और इससे आपकी नमाज बातिल हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि अत्तहियात का हर कलेमा वाजिब जी, हर कलेमा वाजिब, जिस तरह सूरह फातिहा का हर कलेमा वाजिब। हासिल आप सोए, वुजू गया, आप मरे, निकाह गया, मौत नाकिज़े निकाह। हमारी बीवी किसी से भी निकाह कर सकती है मरने के बाद, इद्दत गुजारेगी, निकाह करेगी, मगर प्यारे मुस्तफा की अज़वाज इंतकाल मुस्तफा के बाद निकाह नहीं कर सकती।
हक है, निकाह नहीं कर सकती। अब आला हजरत लिखते हैं कि भाई निकाह नहीं कर सकती है तो कहीं ये जुल्म तो नहीं होगा, और हमारे नबी जुल्म से तो पाक है। इसलिए नबी ने फरमाया, हमारे आला हजरत ने फरमाया कि नबी की बारगाह में अज़वाज मुतहरात पेश की जाती है। इस पर बदमज़हब ने कहा कि तौबा तौबा, कितनी गंदी बात कर दी, अज़वाज मुतहरात पेश की जाती है, तौबा तौबा। अब जरा इसको सुने गौर से, जन्नत में हूर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। और जो इंसान जितना ज्यादा नेकूकार होगा उतनी ज्यादा हूर भी मिलेगी, दुनिया की बीवी भी मिलेगी, लेकिन कोई एक दूसरे से जलेगी भी नहीं, क्योंकि वहां नफ्स होगा ही नहीं। सब के सब प्यार और मोहब्बत से रहेंगे। एक से ज्यादा अज़वाज वाले भी हूरे कई मिलेगी, सब के सब रहेंगे। अब जन्नत में हूर के साथ रहना ये शान की बात है या ऐब की बात है? शान की बात है। जन्नत में हूर के साथ रहना ये शान की बात है या ऐब की बात है? यकीनन शान की बात है। अब जरा बुखारी शरीफ की हदीस सुने, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरे घर और मिंबर के बीच की जगह ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। काज़ी अयाज़ ने शिफा शरीफ में लिखा, अन्ना तिलकल बुक़ा सतकूनु बिआइनिहा रौज़ा मिन रियाज़िल जन्नह, वो जगह बिआइनिहा जन्नत में मुंतकिल हो जाएगी। अब मुझे कहने दे, नबी जहां दफन है वो आज ही जन्नत की मंजिल में है, जन्नत की मंजिल में। और नबी जब जन्नत में है तो जन्नत में अज़वाज मुतहरात का आना ये ऐब की बात नहीं, शान की बात है, शान की बात है। और तू मरता है तो तेरी बीवी का निकाह बातिल बातिल बातिल, वो निकाह किसी और से कर सकती, क्योंकि निकाह टूट गया, क्योंकि तू मर चुका है। और हमारे नबी मरे नहीं है, जिंदों का निकाह नहीं टूटता। बरेली का कलंदर बोलता, तू जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा, मेरी चश्मे आलम से चप चप नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत। मुफ्ती साहब माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये जो क्रिएटिव माइंड है, इजादी ज़हन, शुड बी नोटेड दिस हाउस। हजरत हफ्सा नबी की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन से पूछा, एक मर्द औरत के बगैर कितने महीना रह सकता? उनकी बेटी ने सर झुकाया और जवाब दे दिया, सर झुकाया 3 या 4 महीने। उमर फारूक आज़म ने कानून बना दिया, कोई शख्स सरहद पर, कोई फौज का फर्द 4 महीने से ज्यादा बाहर नहीं रहे। यहीं से आप में जो लोग बाहर रहते हैं, अगर 4 महीने से ज्यादा रह रहे हैं बाहर और उनकी बीवी किसी और के साथ लिविंग में आती है, इसका जिम्मेदार वो मर्द होगा, याद रखिएगा। बहुत पागल की तरह अरब, लंदन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कतर, कोयत, हराम हराम बशर हराम, फतवा पढ़े आप इस्लाम का उठा सालों साल तक नहीं आते। और फिर अफसोस होता है कि हमारे घर का हाल बुरा हो गया। भाई बुरा हुआ नहीं, आपने किया। क्रिएटिव माइंड, इजादी ज़हन। हजरत उमर फारूक आज़म पुलिस का डिपार्टमेंट पूरी दुनिया में लॉन्च किया। अमेरिका आज मोहताज है उमर फारूक आज़म के सिस्टम कोई डॉक्टर। दूसरा पॉइंट सुने, इजादी ज़हन की बात कर रहा हूँ। जेल दुनिया में था ही नहीं। अब्दुल रऊफ साहब क़िबला नक़ीब आज़म हिंदुस्तान, दुनिया में जेल नहीं था। पहली बार जिसने जेल बनाया मुजरिम को सजा देने के लिए, दैट इज द ग्रेट स्टूडेंट ऑफ द प्रॉफिट उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु। और आगे चले, डाक खाना, सरहद पे खत भेजा जाएगा, बाजार में टोकरी रखी जाती है, सब लोग लेटर डाले उसमें। वो टोकरी को पोटरी में बांध करके ऊंट वाले को दिया जाता है, वो ऊंट वाला जाके सरहद पे ले जाता है। और अगर इमरजेंसी हो तो घोड़े वाले को दिया जाता था। स्लो डाक और स्पीड डाक का कॉन्सेप्ट उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला। सिर्फ यही नहीं, कॉलोनी काटने का सिस्टम उमर फारूक आज़म का, कॉलोनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सिस्टम उमर फारूक आज़म का। हिजरत, हिजरी की तारीख दुनिया में ईस्वी चल रही थी, हिजरी तारीख थी ही नहीं।
हिजरी तारीख शुरू करने वाले हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला। दुनिया में हिजरी तारीख ही नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत पर उमर फारूक आजम के बहुत माइंड, भाई साहब इतने माइंडेड थे कि कभी कभी वो सोचते थे कुरान की आयत सोच के मुताबिक नाज़िल हो जाती थी। इसी को कहते हैं काना रायुहु मुवाफिक़न बिल वही वल किताब, जो जुमा में खुतबा में पढ़ा जाता है। काना रायुहु मुवाफिक़न बिल वही वल किताब, उनकी राय वही और कुरान के मुताबिक। उन्होंने कहा कि यार नबी की ज़ौजा है तो पर्दा होना चाहिए, नबी के अज़वाज के लिए पर्दा का आयत, पर्दा की आयत नाज़िल। जी जी, कितने माइंडेड उमर फारूक आजम। तरावी जमात के साथ दुनिया में नहीं थी उमर फारूक आजम का सिस्टम। तरावी जमात के साथ कुरान पहले अलग अलग था, ये सूरत इधर, ये सूरत इधर, ये सूरत इधर, ये दो तख्ती के दरमियान में कुरान था ही नहीं, अलग अलग एक थैली में रखा हुआ था, एक थैली में अलग अलग, वो भी थैली में बाद में आया, उसके पारे कुछ उधर कुछ उधर कुछ उधर, अलग अलग जजा। दो तख्ती के दरमियान जमा करने का थॉट उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु। ये पूरी एक बहस है जो मैं नहीं बताऊंगा, बाद में कभी बताऊंगा। बूढ़े और नादारों का स्कॉलरशिप उमर फारूक आजम ने लॉन्च किया था पहली बार। जिस औरत के पेट में बच्चा है, शौहर कम कमाता है, उसका स्कॉलरशिप, प्रेग्नेंट का स्कॉलरशिप उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला। रास्तों में मुसाफिर खाना बनाना और शहरों में मेहमान खाना जो अभी लॉज की शक्ल में चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला। और सबसे बड़ी बात बता दूं, सेंसस का नाम सुना आप लोग? सेंसस कहते हैं एन ऑफिशियल काउंट ऑफ द पीपल हु लाइव इन अ कंट्री, मर्दमशुमारी, इस मुल्क में कितने लोग हैं। पहली बार पूरी दुनिया में अरब के अंदर ये शुरू करने वाले कि अरब में कितने लोग हैं, 22 लाख मुरब्बा मील में कितनी पब्लिक रहती है, काउंट करने का हर साल थॉट लेने वाले उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला। है कोई कॉन्वेंट वाला जो क्रिएटिव माइंड उमर से ज्यादा लेकर के आया? इसलिए मैं कहता हूँ विच एजुकेशन इज बेटर, यू नो, ओनली दैट एजुकेशन ऑफ इस्लाम, एजुकेशन ऑफ होली कुरान। और इस कुरान में निकाह का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा। दुनिया में जितने मजहब, रिलीजन, सब में निकाह का कॉन्सेप्ट अलग अलग, सब में अलग अलग। वो माली नहीं बलाग मंडे जा रहा हूँ, अगर 6000 साल से मैं बोल रहा हूँ, यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अभी तक एक ही कॉन्सेप्ट, ईजाब कबूल और 2 गवाह देन महर। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अभी तक ईजाब कबूल, 2 गवाह देन महर। आज भी यही सिस्टम है, बहुत अच्छा, आज भी यही सिस्टम है। अब इसमें देखिए, ये बुखारी शरीफ है, और बुखारी शरीफ किनकी लिखी हुई है? अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की, हदीस नंबर 7114। इसके अंदर लिखा हुआ है इन्नमा काना निफाक अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअम्मल यौम फइन्नमा हुवल कुफ्र बअदल ईमान। आज के दौर में कोई किसी को मुनाफिक नहीं कह सकता, क्योंकि किसके दिल में क्या है ओनली नोज अबाउट दैट पर्सन आवर प्रॉफिट मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम नहीं जानते किसके दिल में क्या है, लेकिन ईमान के बाद काफिर हो जाना ये आज के जमाने में पाया जाता है। जैसे नबी को मुर्दा कहना माज़अल्लाह, जैसे हजरत अमीर मुआविया को जहन्नमी कहना माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, जैसे कुरान मुक़द्दस को अल्लाह की किताब नहीं मानना माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ज़रूरियात दीन में से जो नस्से क़त्ई से इबारतुन नस और क़त्इयु दलाला से साबित है, उनका इनकार करना ये कुफ्र है। तो इस जमाने में मोमिन काफिर बहुत होंगे, इसी जुमरे में वहाबी देवबंदी आते हैं। ईमान के बाद कुफ्र वाले, ईमान के बाद कुफ्र वाले। दरअसल ये एक चैप्टर है, उसको आप मैं लॉजिकली बताऊं तो इस तरह होगा कि जब लाइट नहीं थी तो चराग लेके लोग जाते, चराग लेके क्या करते थे? मकतब में, मदरसा में एक चराग जलता था सरकारी, पंचायत का चराग मकतब में जलता था, मदरसा में पहले जलता था। बच्चा घर से चराग लेके जाता, मैं भी चराग लेके जाता था, बुझा हुआ चराग लेके जाते, मदरसा में जो जल रहा चराग उससे अपने चराग को झुका के उसकी लौ को ट्रांसफर करते।
ये हमारा चराग जलता और फिर लेके बैठ जाते थे और सबक याद करते थे। हमारा चराग कब तक जलता था? जब तक उसमें जैत होता, तेल होता, या सबक याद हो जाता तो बंद कर लेते थे, छुट्टी हो जाती थी, आ जाते थे। अब ये मिसाल समझ ली तो गौर से सुने। अल्लाह ने हर शख्स को चराग दिया। कुरान शरीफ में आए थे मसलुन नूरी कमिश्का फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा अज़-ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकब दुर्री युक़द मिन शजरतिन मुबारका ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ी वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर। हर शख्स की बॉडी में ताक है, उस ताक में चराग है, वो चराग दिल है। सबका चराग बुझा हुआ है, जलता हुआ चराग आमिना के लाल का है। और हर शख्स पर लाजिम है कि अपने चराग को दरे नबी पे झुकाए। बहुत अच्छा। झुकाएगा तो रोशनी ट्रांसफर होगी। अच्छा, झुकाने के बाद अगर खड़ा हो गए तो ये चराग कब तक जलेगा? जब तक तेल चराग खत्म, तेल खत्म, चराग बुझ जाएगा। और जिसने नहीं झुकाया तो रोशनी ट्रांसफर नहीं होगी। जिसने दरे नबी पे सबसे पहले दिल को झुकाया रोशनी के लिए, उसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और जिसने नहीं झुकाया उसे अबू जहल एंड कंपनी कहा जाता है। अच्छा, जिसने झुका के हटा लिया तो चराग जला लेकिन तेल खत्म, वो बुझ गया, उसे अशरफ अली थानवी कहा जाता है, रशीद अहमद गंगोही कहा जाता, कासिम नानोतवी कहा जाता, खलील अहमद अम्बेठी भी कहा जाता। कुरान शरीफ में आया ला तअतदिरु कद कफरतुम बअद ईमानिकुम, और बुखारी शरीफ में आया अब कोई मुनाफिक नहीं है, हाँ ईमान के बाद काफिर हो जाएंगे। तो ये सब के सब इसी जुमरे में आते हैं। चराग जला, तेल खत्म, चराग बुझ गया। और जिसने दरे नबी पे दिल को झुकाया फिर उठाया नहीं, झुके रहने दिया इस तेवर के साथ में कि चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अगले जमाने में गौसे आजम कहा जाता था, आज के जमाने में तादुश्शरिया मुहद्दिसे कबीर कहा जाता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम। इसके बाद जो ज़ाब्ता दे रहा हूं वो ये कि आप जो अपने ईमान, काफिर नहीं होना चाहिए, ईमान को बचाना, तो ईमान बचाने का सबसे अहम जरिया है निकाह सुन्नी से करें। वाह वाह, अगर आपने सुले कुल्ली वहाबी देवबंदी से निकाह किया, गए काम। धीरे से आप जाएंगे, आप नहीं जाएंगे तो ला मुहाला आपकी बेटी तो गई, आपका बेटा तो गया। और कुछ लोग स्मार्ट बनते नहीं, बेटी थोड़ी दे रहा हूं, बेटी ला रहा हूं। क्या बोलते वो? बेटी ला रहा हूं तो अपने कल्चर में ढाल दूंगा ना भाई। तेरे कल्चर का ठिकाना खुद के ईमान का ठिकाना नहीं। इमाम फखरुद्दीन राजी जैसे लोगों के पास शैतान जाके उनके ईमान को डैमेज करने की कोशिश करता है, तो हम और आप किस खेत में रहने वाले हैं भाई? इमाम फखरुद्दीन ने 360 दलीलें दिया कि अल्लाह एक है, शैतान ने सबको काट दिया। आपको तो एक भी दलील नहीं याद है कि अल्लाह एक है? कोई दलील आपके पास कि अल्लाह एक? 360 दलीलें इमाम फखरुद्दीन राजी। सोचने वाली बात। इसलिए कुछ लोग स्मार्ट बनते, वहां भी देवबंदी पड़ोस में है, उसके घर में जाके बेटी ले आते हैं, अपने यहाँ बेटी पैदा हुई, अब सोचते हैं मैं बेटी लाया हूं, इससे फर्क थोड़ी पड़ेगा, मैं अपने कल्चर में डाल दूंगा। यहाँ एक बात बता दूं, पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद कौन है? उमर बिन अब्दुल अजीज, पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद। इनके दादा जानते हैं कौन है? उमर बिन अब्दुल अजीज के दादा हैं मरवान बिन हिकम। मरवान बिन हिकम दादा इतना बड़ा कमीना कि सबसे पहले कत्ले हुसैन का मशवरा मदीने में यही दिया, मरवान बिन हिकम ने। इतना बड़ा मरदूद खबीस है दादा। पोता इतना बड़ा मुजद्दिद कैसे बना? पोता मुजद्दिद कैसे बना? जानते हैं कैसे बना? उमर फारूक आजम जो गश्त कर रहे थे तो घर से आवाज आई, बेटी दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा माँ। उमर फारूक आजम का कानून मालूम नहीं, कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। माँ ने कहा बेटी मिला दे, देखने नहीं आएंगे वो। बेटी ने कहा माँ मैं उन औरतों में से नहीं जो सामने वफादारी और पीठ पीछे गद्दारी करो, मैं उन खातून में से हूँ जो सामने भी वफादार, पीठ पीछे भी वफादार। उमर फारूक आजम ने कहा शुड बी नोटेड दिस हाउस अगेन,
घर को नोट कर लिया गया। बुलाया गया, पता चला दूध का कारोबार है। अपने बेटे से कहा कौन शादी करेगा इससे? 22 लाख मुरब्बा मिल के हाकिम है, ग्वालन को अपने घर की मलिका बना, बहू बना रहे। शादी हुई, उससे एक बेटी पैदा हुई। उसी बेटी के नवासे का नाम उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला। पता चला नानी इतनी अच्छी थी इसलिए नवासा मुजद्दिद पैदा हुआ। कोई ये ना कहे बेटी ला रहा हूँ, कितना असर होगा आप सोच भी नहीं सकते। कुरान शरीफ की आयत ला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिना वला अमतु मुमिनतुन खैरुन मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम। काफिर से निकाह हो ही नहीं सकता, वहाबी से निकाह हो ही नहीं सकता, देवबंदी से निकाह हो ही नहीं सकता। अगरचे लव मैरिज करे, वलौ अअजबतकुम का लफ्ज आया, अगरचे आपको भा जाए, अगरचे आपको पसंद आ जाए, गौर कीजिएगा लफ्ज पर, कुरान की आयत है, अगरचे आपको पसंद आ जाए, जो ईमान वाले नहीं है उससे निकाह ना करें। और आगे देखिए, वला तुनकिहुल मुशरिकीन, अपनी बेटी को बेईमानों को मत। गौर कीजिएगा, वहां आया कि मुशरिका से निकाह ना करो, और यहाँ आया बेटी को काफिर के निकाह में न दो। इसका मतलब जो लड़की काफिर के साथ में भागती है ना, इसमें बेटी का कम बाप का ज्यादा दखल होता है, कल्चर का ज्यादा दखल होता है। इसलिए कुरान शरीफ में आया वला तुनकिहुल मुशरिकीन, निकाह में मत दो, वहां आया मत करो। बदमज़हब से निकाह, काफिर से निकाह न करो, और यहाँ आया बेटी को काफिर के निकाह में न दो। इसका मतलब जिसकी बेटी भाग रही है किसकी गलती है? माँ की। बहुत स्मार्ट बनती है, आई कैन अंडरस्टैंड होली कुरान। बाप बहुत स्मार्ट बनता है, मुझे मौलाना की थोड़ी जरूरत है। और मेरा मुशाहदा है उसी घर की बेटी, मैं खंडवा में रहा हूँ, कई लड़कियां खंडवा में काफिर के साथ भाग गई। लिस्ट है हमारे पास में भाई, लिस्ट। ये वही लड़कियां हैं जिसके घर में उलमा का आना जाना नहीं होता है, ये उस घर की लड़कियां भागती है। इसलिए अपने घर में उलमा की आमदोरफ्त रखें, ईमान की हिफाजत करें। चैनल के जरिए ईमान को डिस्ट्रॉय किया जाता है, इसलिए हमने यूट्यूब चैनल नहीं व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है, और रोजाना 24 घंटे में 3 से 4 मिनट में उस चैनल पर आता हूँ। अकीदे की और अहकाम शरइय्या की बुनियादी बातें होती है। उस चैनल का नंबर नोट करें, मोबाइल निकाल के आप उस पर मैसेज सिर्फ ये करना है, चैनल का लिंक भेज दीजिए। बार बार नो मैसेज, वरना वन टच कैन यू ब्लैक लिस्ट। नंबर है 900190530। लिसन टू मी अगेन, 900190530। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।